अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच वीलॉग्स। आज का ये वीलॉग हमारा कुछ डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीलॉग में हम आपको एक ऐसे बिज़नेस आइडिया की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि आप सबका ख्वाब होता है और आप सबका शौक़ होता है कि हम या अगर हम नहीं हो सके इस बिज़नेस से वाबस्ता तो कम से कम हमारी औलाद जो है वो किसी न किसी सूरत में किसी न किसी वे में इस बिज़नेस से वाबस्ता हो जाए। क्योंकि और इसकी वजह यही होती है कि ये एक पोश बिज़नेस है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बिज़नेस है और इसमें जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो आपकी और मेरी सोच से भी कहीं बढ़कर है। तो ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज ये जो आइडिया हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो बिज़नेस आइडियाज़ आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसके लिए हमने स्पेशल एक्सपर्ट को दावत दी है जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और उस फील्ड में क्वालिफ़ाइड भी हैं। मैं आपको उन एक्सपर्ट का तारुफ़ भी करवा देता हूं और मज़ीद डिटेल इन बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में हम बात करेंगे वो जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे कि वो हमें इस बिज़नेस के बारे में क्या बताते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के नए बिज़नेस आइडियाज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए ज़िया बलोच व्लॉग्स और हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं इस बिज़नेस की इन बिज़नेस आइडियाज़ की डिटेल के हवाले से एक्सपर्ट से तारुफ़ करवाते हैं आप। अच्छा जी, ये जो आज हम आपसे बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करने जा रहे हैं उसके हवाले से हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका तारुफ़ मैं आपको करवा दूं। ये आपको नज़र आ रहे हैं सामने डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब जो कि एक फार्मासिस्ट हैं, एक्सपर्ट फार्मासिस्ट हैं और साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर भी हैं माशाल्लाह। और इन्होंने इस बिज़नेस में बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब। खुर्रम साहब, अब बात करते हैं खुर्रम साहब से कि ये जो मेडिकल का फ़ील्ड है, बहुत से लोगों का ख्वाब होता है मेडिकल फ़ील्ड से रेलेवेंट कोई भी बिज़नेस करने का, वो चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे लैब हो, चाहे सर्जिकल मेडिकल से रेलेवेंट कोई इक्विपमेंट का स्टोर हो। इस तरह के बहुत से लोगों के ख्वाब होते हैं कि वो मेडिकल का बिज़नेस करें और उसकी वजह यही होती है कि ये एक साफ़ सुथरा बिज़नेस है और बड़ा ही मतलब लोग इसको लाइक करते हैं, रिस्पेक्टफुल बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस के हवाले से कौन-कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं मार्केट में, कौन-कौन और कौन से बिज़नेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम बात करते हैं डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब से। ये हमें मज़ीद डिटेल बताएँगे कि भई क्या मेडिकल से रेलेवेंट क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, ये आपने हमारा सवाल तो सुन लिया और अभी आप हमारे व्यूवर्स को बताएँगे काइंडली कि मेडिकल से रेलेवेंट कौन-कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मौजूद हैं। अगर हम पाकिस्तान की मेडिकल मार्केट की बात करें तो क्या किया जा सकता है? किस तरह का बिज़नेस मेडिकल से रेलेवेंट किया जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़िया साहब, आपने मौका दिया नाज़रीन को, हमारे यूट्यूब के जो हमारे फ़ैन्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का आपका बहुत शुक्रिया। मैं मेडिकल के शोबे के हवाले से एक मुख्तसर तारुफ़ आपको बता देता हूँ इसका। मेडिकल का बिज़नेस जो लोग करना चाहते हैं, पहले उन्होंने ये तय करना होता है कि क्या वो लाइसेंस के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी कि जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है वो बिज़नेस करना चाहते हैं, या ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा बिज़नेस जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको जैसे कि पता है, अद्वियात का कारोबार आप अपने गली मोहल्ले में आस-पास मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज़ देखते हैं। तो ये जो बिज़नेस है अद्वियात का बिज़नेस, ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और आप अपने सूबाई जो महकमा होता है सेहत, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरह है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट से आप लाइसेंस लेते हैं। और उसमें पर्टिकुलरली जिस तरह हम पंजाब की बात करें तो हम फार्मेसी या मेडिकल स्टोर का या डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस लेते हैं, उससे आप अपना अद्वियात का कारोबार कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने आसपास बनी हुई लैब कलेक्शन सेंटर्स और फंक्शनल लेबॉर्ट्रीज़, जो फुल फ्लेज लैब्स होती हैं, जो कि अपने टेस्ट अपनी ही प्रेमिसेस में परफॉर्म करते हैं, वो आप बिज़नेस देखते हैं।
तो ये वाला बिज़नेस भी लाइसेंस के साथ होता है और इसका जो लाइसेंस देने वाला इदारा है वो हेल्थ केयर कमीशन होता है। इसके बाद आप अपने आसपास कोई एक्सरे का सेटअप देख लेते हैं जिसमें एक्सरे किए जाते हैं और एक्सरे का सेटअप लगा हुआ होता है, तो वो रेडियोलॉजी के बेसिकली डोमेन है। तो उसके अंदर भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और आप हेल्थ केयर कमीशन से उसका लाइसेंस लेते हैं। उसके बाद आप अपने आसपास फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स देखते हैं, फिजियोथेरेपी के क्लिनिक्स और उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके सेटअप्स देखते हैं। और फिर आप अपने आसपास कम्युनिटी के अंदर डेंटल क्लिनिक्स भी देखते हैं, तो उनके लिए भी आपको हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस लेना होता है। इसके अलावा मेडिकल की फ़ील्ड में आप मैटरनिटी होम्स देखते हैं। मैटरनिटी होम्स क्या होते हैं? जहाँ पे ज़च्चा बच्चा की निगहदाश्त की जाती है और माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से सहूलियात मुहैया की जाती हैं। तो वो जो मैटरनिटी होम्स होते हैं वो भी लाइसेंस के ऊपर ओपन किए जाते हैं, उनके लिए अमूमन LHV का लाइसेंस दरकार होता है। उसके अलावा आप आगे मज़ीद देखना चाहें तो आपके पास फिर मेडिकल सेंटर्स आ जाते हैं, पॉली क्लिनिक्स आ जाते हैं, फिर हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स की भी आगे कैटेगरीज़ होती हैं कि आपने कितने बेड का हॉस्पिटल जो है वो आपने लॉन्च करना है, तो उसके मुताबिक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को तय करना होता है। तो ये सारे मेडिकल के बिज़नेस हैं, इनके अंदर सब के अंदर आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे बिज़नेस जिनमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि आप अगर एक्सरे का मशीन लगाते हैं और आप एक्सरे की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक्सरे मशीन लगाने के लिए जो पीछे एक्सरे की मशीन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती हैं, उनको अमूमन एक्सरे बेचने के लिए, एक्सरे की मशीन्स बेचने के लिए, अल्ट्रासाउंड की मशीन्स बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एंड यूज़र को नहीं बेच रहे होते। वो जो कस्टमर होता है, उनका कस्टमर वो एक डॉक्टर होता है जिसको वो बेच रहे होते हैं, तो उसके लिए उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आप ऑपरेशन थिएटर का सामान जो है आप अक्सर देख रहे होते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में आपको बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसको एक शक्ल में लाने के लिए। तो वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनके लिए भी आप एज अ वेंडर काम कर सकते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा मैं एक और आपको मिसाल देता चलूँ कि डेंटल सप्लाइज़, जो दांतों के सांचे बनते हैं और जो दांतों के शोबे के अंदर, जो डेंटल के शोबे के अंदर आपको सप्लाइज़ रिक्वायर्ड होती हैं, उनमें से बहुत सारी सप्लाइज़ जो है वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि जिसमें आपको लाइसेंस वाले मेडिकल प्रोफेशंस और उसके अलावा लाइसेंस के बगैर जो आप मेडिकल के शोबे में अपना काम कर सकते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि अभी आपने लाइसेंस वाले बिज़नेस भी बताए और बगैर लाइसेंस वाले भी मेडिकल फील्ड से रेलेवेंट बिज़नेस बताए। तो अगर कोई लाइसेंस के साथ करना चाहे तो उसे क्या करना होगा? इसके लिए क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं? जी, लाइसेंस अगर आपको रिक्वायर्ड है कि ऐसा बिज़नेस आप करना चाहते हैं जिसमें आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आपको 2 तरीके हैं। या तो आप वो लाइसेंस खुद अपनी क्वालिफ़िकेशन से हासिल कर लें या किसी क्वालिफ़ाइड पर्सन को हायर कर लें। मिसाल एक ले लेते हैं कि मेडिकल स्टोर अगर आप बनाना चाहते हैं या फार्मेसी बनाना चाहते हैं या अद्वियात की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अगर ख़ुद क्वालिफ़ाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्वालिफ़ाइड नहीं हैं तो आप किसी क्वालिफ़ाइड पर्सन को हायर कर सकते हैं, उसको सैलरी ऑफ़र करके आप उसको अपने पास डेज़िग्नेशन देके आप उसको अपने ऑफ़िस में हायर कर सकते हैं। अगर कोई बगैर लाइसेंस के बिज़नेस करना चाहे, तो क्या मार्केट में बगैर लाइसेंस के बिज़नेस करने की गुंजाइश मौजूद होती है? गवर्नमेंट अलाउ करती है? देखें, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। जहाँ पे आप डायरेक्ट पेशेंट के साथ राब्ते में होते हैं, वहाँ पे तो लाइसेंस लाज़मी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपको बगैर लाइसेंस के आप काम कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप आलाते जर्राही बना रहे हैं, यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, जैसा कि उसमें आप तो जस्ट एक आप यूँ समझ लें कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की एक फैक्ट्री लगाई हुई है, तो वो वहाँ पे तो आपको कोई मेडिकल के रिलेटेड किसी किस्म का लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह एक और मिसाल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आप मिसाल के तौर पे अल्ट्रासाउंड मशीन बेचते हैं और वो आप किसी डॉक्टर को बेचते हैं, तो उस सूरत हाल में भी आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड मशीन अगर आप किसी डॉक्टर को बेच रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड परफ़ॉर्म कर रहे हैं
और उसके बाद आप रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, फिर आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। तो आपने ये बुनियादी नुक्ता समझना है कि बग़ैर लाइसेंस के मेरी क्या मुराद है। तो कोई भी जो पेशेंट के साथ डायरेक्ट डील करने वाला सेगमेंट है, उसके अंदर आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे केसेज़ हैं जिनके अंदर आप बग़ैर लाइसेंस के उस ख़ास तौर पे पर्टिकुलर उस सेगमेंट को आप अपना बिज़नेस मॉडल के तौर पे ले सकते हैं बग़ैर लाइसेंस के। जी। थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने इसका। और फर्दर हमारा अगर कोई लाइसेंस वाला सिलसिला, लाइसेंस वाले बिज़नेस का सिलसिला शुरू करना चाहे, मेडिकल का कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए उसे क्या करना होगा? देखें, उसके लिए उसके पास 2 सूरतें हैं। या तो वो उस मुतलका शोबे की क्वालिफ़िकेशन ख़ुद हासिल कर ले, उसमें वो डिप्लोमा हासिल कर ले, उसमें वो बीएस ऑनर्स की डिग्री हासिल कर ले या स्पेशलाइज़ेशन की डिग्री हासिल कर ले। या फिर दूसरी सूरत ये है कि वो उस अपने शोबे के अंदर जिसमें वो कारोबार करना चाहता है, वहाँ पे एक मुतलका क्वालिफ़ाइड पर्सन को हायर कर ले, ताकि वो उस क्वालिफ़ाइड पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो उस बिज़नेस के ऑपरेशंस को अकॉर्डिंग टू लॉ मैनेज कर सके। तो मैंने आपको 2 सूरतें बता दी हैं। इसमें आप या तो खुद क्वालिफ़िकेशन ले सकते हैं मुतलका शोबे की। मिसाल एक आप ले सकते हैं कि अगर आप अद्वियात का कारोबार करना चाहते हैं, तो या तो आप खुद फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट का डिप्लोमा या डिग्री हासिल कर लें। अद्वियात के कारोबार से आपकी क्या मुराद है? मतलब आसान अल्फाज में बताइएगा हमारे ऑडियंस को कि भाई यानी मेडिकल स्टोर का बिज़नेस करना चाहें, आपकी ये मुराद है? अद्वियात के बिज़नेस में आगे 3 कैटेगरीज़ हैं। या तो ये है कि आप मेडिकल स्टोर यानी कि अद्वियात का छोटा कारोबार करना चाहते हैं, या आप फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं, या आप अद्वियात के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। तो ये 3 तरह के लाइसेंस हैं। इनमें फ़ार्म नंबर पंजाब के हिसाब से अगर हम बात करें तो फ़ार्म नंबर 9, 10 और 11 ये 3 कैटेगरीज़ हैं। अब ये तीनों कैटेगरीज़ के लिए अगर तो आपके पास मुतलका खुद क्वालिफ़िकेशन मौजूद है, तो आप अपना कारोबार कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन मौजूद नहीं है, तो आप इसकी मुतलका क्वालिफ़िकेशन रखने वाले क्वालिफ़ाइड पर्सन को हायर करके आप उसके नाम पे लाइसेंस हासिल करके कारोबार शुरू कर सकते हैं। और उसकी मौजूदगी को यकीनी बनाते हुए आप उसके अंडर सुपरविज़न अद्वियात का कारोबार चला सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आसान अल्फाज में थोड़ा-सा मज़ीद इसको आसान करेंगे कि अब यानी मुतल्लका क्वालिफ़ाइड पर्सन को हायर करने का क्या मतलब? मतलब आपने उस बंदे को तनख़्वाह देनी है या उस सर्टिफ़िकेट की फ़ीस अदा करनी है उस बंदे को? देखिए, हमारे मुल्क का ये कानून कहता है कि आपने जो क्वालिफ़िकेशन के रेलेवेंट एक पर्सन को हायर किया है, उस क्वालिफ़ाइड पर्सन को बाकायदा आप उसको सैलरी पे रखें, उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाएँ और उसको उसके ड्यूटी आवर्स के मुताबिक उसको हर महीने तनख्वाह दें। यानी अगर आपने मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप ने किसी भी ऐसे बंदे को हायर करना होगा जिसने फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है या वो खुद फार्मासिस्ट है, तो तभी आप यानी उस बंदे को हायर करेंगे, वो आपका बतौर आपके पास एम्प्लॉय के तौर पे काम करेगा, तो आप फिर उसका सर्टिफिकेट जो है उस बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है ना? जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। ऐसा ही है, आपने जिस क्वालिफ़ाइड को हायर करना है, उसका जो लाइसेंस है या उसका सर्टिफ़िकेट है, वो यूज़ हो जाएगा आपके बिज़नेस को रजिस्टर्ड करने के लिए। तो ये इसी तरह आप अगले किसी और शोबे के अंदर भी यही तरीक़ाकार अपना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी एक लेबॉरेटरी बनाना चाहते हैं, तो लेबॉरेटरी के लिए आपको एक पैथोलॉजिस्ट को हायर करना होगा और उसके साथ उसके नीचे जो लोअर स्टाफ है, जैसा कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियंस, उनको आपने हायर करना है। और आप अपने बिज़नेस के ओनर तो खुद ही हैं, तो आप प्रोप्राइटर या सीईओ आप खुद ही हैं, लेकिन आपने ये मुतलका लोग हायर करके इनके लाइसेंस के ऊपर आपने वो कारोबार करना है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ डॉक्टर साहब, हमारा यहाँ पे एक सवाल ओवरऑल ओवरऑल हम किसी स्पेसिफिक बिज़नेस की बात नहीं कर रहे, मेडिकल से रिलेवेंट जितने भी बिज़नेस हैं, उन आपका क्या मशवरा है उस हवाले से? साफ ज़ाहिर है हर बंदा पैसा कमाने के लिए बिज़नेस करता है, तो आपका क्या मशवरा है इस हवाले से कि लोगों को मेडिकल फील्ड से रिलेवेंट बिज़नेस से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? क्या इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन है या नहीं है? देखें, जो मेडिकल का शोबा है, जिसको शोबा तिब कहा जाता है, ये शोबा एक वक्त में आपको दो सहूलियात देता है। एक तो आपको नेकी करने की सहूलत भी मिल जाती है और उसके अलावा आपको हलाल आमदन का ज़रिया भी आपके लिए बन जाता है। तो ये आप यूँ समझ लें कि एक टिकट पे आपके 2 मज़े हो रहे हैं। एक तो ये कि आप इंसानियत की खिदमत का जज़्बा लेके आ रहे हैं,
उसकी नीयत की बुनियाद पे आपको उसका सवाब भी मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप इस शोबा तिब से अपनी माकूल आमदन भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपने एक बात बताई अभी इसमें कि माकूल आमदन है इसमें। माकूल आमदन को थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि माकूल आमदनी से क्या मुराद है वैसे? हमारे यहाँ तो माकूल आमदनी का बहुत से लोग डिफरेंट मतलब लेते हैं, कोई इसका कोई मतलब लेते हैं, तो माकूल आमदनी से आपकी क्या मुराद है? मतलब क्या आप देखते हैं? देखें, पूरी दुनिया में मेडिकल का जो शोबा है, ये ऐसा शोबा है कि जो अ, एक एक शख्स के लिए एक अच्छी आमदन का ज़रिया, यानी कि एक आप ठीक-ठाक पैसे कमा सकते हैं इसके साथ। जो आप की ऑडियंस के लिए जो है ना, वो मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप इससे अगर आप अपने प्रॉपर दायरा कार में रह के और आप इसको अगर आप इसको रूटीन में भी लेते हैं, तो फिर भी आप ठीक-ठाक आमदन कमाते हैं। और अगर आप इसमें ग्रीडी नहीं होते और आप अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करते और अपने मुल्क के कवानीन की पासदारी करते हैं, फिर भी आप ये इस शोबे को अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी बड़ा फ्रूटफुल बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे जी हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं और मेडिकल से रेलेवेंट जितने भी बिज़नेस हैं स्पेशली उनके हवाले से माशाल्लाह ये बहुत एक्सपर्ट हैं और एंटरप्रेन्योर हैं बड़े। सक्सेसफुल मेडिकल से रेलेवेंट ये बिज़नेस चला रहे हैं ये। तो आज इन्होंने अपना संडे जो है वो सैक्रिफ़ाइस किया हमारे लिए और आपको मुफ़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरीके से हमें टाइम देते रहेंगे हमारे व्यूअर्स को मेडिकल से रेलेवेंट स्पेशली जो बिज़नेस हैं उसके हवाले से नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए उम्मीद है आप ज़रूर टाइम निकालते रहेंगे। और आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई स्पेसिफ़िक मैसेज आपकी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, आप कोई एडवाइस करना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैं आपके व्यूअर्स को आपकी वसातत से ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में कोई भी कारोबार कर रहे हों, अगर आपके पास वसाइल और वक्त हैं, तो आप मेडिकल के प्रोफेशन में किसी एक सेगमेंट को लाजमी ज्वाइन करें और उस सेगमेंट को अपना एक प्रोफेशन बनाएं। और ये प्रोफेशन आपको बहुत फ़ायदा देगा और इससे मुल्क कौम की भी खिदमत होगी और हमारे मुल्क में जो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी यकीनी बनेंगी।